तहसील समाधान दिवस पर मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा शिकायत सुनने पहुंचे और पुलिस महकमे में हड़कंप ना मचे तो ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। समाधान दिवस पर आज मेरठ डीएम विजय कुमार और मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा ने पहुंचकर फरियादों की शिकायतें सुनी। मवाना तहसील के दो अलग अलग मामले सामने आए, जिसमें एक हसनापुर में जमीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया तो दूसरा मवाना थाना क्षेत्र के खेड़की जदीद गांव का सामने आया है। हसनापुर वाले मामले में जमीन पर अवैध कब्जे लेने को लेकर जब शिकायत करने पहुंची महिला रोकर एसएसपी के सामने पहुंची तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को बुलाकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने शाम तक रिपोर्ट देने की बात कह डाली। दूसरा मामला मवाना थाना क्षेत्र का खेड़की जदीद का है, जहां पर मारपीट के मामले में लापरवाही बरतने वाले दरोगा नवनीत कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हसनापुर से आई पीड़ित महिला की दर्द भरी दास्तां सुनिए, जो 2021 से लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। कब्जाधारियां अगर उत्तर प्रदेश में कब्जा करते हैं जमीन पर, उस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरे लामबंद रहते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। और आज मेरठ एसएसपी मवाना तहसील पहुंचे हैं। शिकायत सुनने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कब्जा जिस तरीके से जो भी करता है उस पर बड़ी कार्रवाई की होगी और थाना प्रभारी को लताड़ लगाई है कि शाम तक अगर रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने तक की बात कह दी है। विपिन ताड़ा जो एसएसपी मेरठ है, उन्होंने साबित किया। उन महिला से बातचीत करेंगे जो शिकायतकर्ता मवाना तहसील में आज पहुंची है समाधान दिवस पर। उनकी क्या समस्या है और क्या रहा जो ये नो बताई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरिता है। जी, शिकायत लेकर आए थे कप्तान साहब के सामने, आपने एक बात रखी है तो उसको लेकर आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं मिला है कि आपके साथ न्याय होगा और शाम तक जो भी रिपोर्ट होगी बहुत जल्दी करके उनको सर को कहा है कि रिपोर्ट दे, शाम तक दे। वो कल तक का समय मांग रहे थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज तक का समय आपके पास दे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उनके ऑर्डर के बाद भी ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी एप्लीकेशन बार बार लगा चुकी हूँ। बार बार बड़े लोग एक बार देख लेते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता और नीचे क्या चल रहा है वो क्या देखे। इतने भ्रष्ट लोग हो रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन अगर मैं परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ तो कहूंगी। बहुत ज्यादा परेशान इन लोगों ने कर रखा है। 2021 से मैं ये केस लड़ रही हूँ। एक 2 बीघे जमीन का केस है ये और उस पे अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। मैं अभी 15 दिन से लगातार पुलिस चौकी, पुलिस थाना डेली जा रही हूँ। पुलिस वाले मुझे कहते हैं आप घर जाइए, यहाँ कोई काम नहीं होगा, लेटेस्ट ऑर्डर लेके आइए। जो दिखाती हूँ कह रहे कि ये नहीं, कोई लेटेस्ट लेके आइए। अभी लेटेस्ट के चक्कर में इतना दौड़ा रहे हैं 4-5 दिनों से। अभी एसडीएम सर जैसे कि है नहीं, मैं जो ऑर्डर दिखाती हूँ ढंग से देखते नहीं है। उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, मुझे कह देते हैं आप चले जाइए। अगर आप, छोटी सी बात है, 2 पक्ष है, पक्ष भी बैठा है, विपक्ष भी बैठा है। एक को तो कहते हैं मैडम आप चले जाइए, दूसरे को बैठा के उनसे बात कर रहे हैं, आधा घंटा बाद तक बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं, मुझे तो उन्होंने ये कह के भेज दिया कि काम नहीं होगा 10 दिन तक, अगले दिन फिर से काम होगा। मैं इसमें पुलिस की साज मानूं या ये मानूं कि वो पुलिस को कुछ नहीं मान रहे। अभी भी सर कल रात से लगातार काम हो रहा है। परसों दोपहर करीब 4 बजे तक मैं पुलिस चौकी में थी, उसके बाद भी काम चल रहा है। तो सर मैं क्या करूं? मतलब अब तो बस ये रह रहा है, मैं इतनी प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेके, अपनी बूढ़ी सास को लेके, पति को लेके या तो कहीं यहाँ बैठ के आत्मदाह करूं, क्योंकि मेरे सामने स्थिति है। मैं मान हानि इतनी है कि मतलब हर तरह से परेशान कर रहे हैं। क्या करे बंदा? या तो ये इतनी फाइल, ये इतनी एप्लीकेशन, इतने ऑर्डर, इनका कोई मायना ही नहीं है। इतना परेशान करने का मतलब क्या बनता है? या तो पुलिस मतलब कुछ नहीं मान रही। सर मैं क्या ही कहूँ, मतलब जो पैसे वाले हैं सिर्फ उनका चलता है। खुलेआम ये कहते हैं तू हमारा बिगाड़ क्या लेगी, कह रहे हैं तेरी जमीन पे कब्जा करेंगे, जो तुझसे होता है वो कर ले। शोरपुर मामेपुर का मामला है ये। मामेपुर का मामला है। तो आपने चौकी इंचार्ज को भी आपने कहा कि उस तरीके से मैं शिकायत वहां पर देती हूँ, तो कुछ सुनते हैं? सुनते हैं, हमारे सामने सुन लेते हैं, लेकिन एक्शन तो कुछ भी नहीं ले रहे। एक्शन तो तभी होगा, छोटी सी बात है, अगर हम वहाँ 1% स्टे ऑर्डर फिलहाल का नहीं है, कभी का तो है, विवादित जमीन है। अगर वो लोग वहाँ जाए निर्माण करेंगे, हमारी जमीन है, हम वहाँ रोकेंगे, विवाद की स्थिति बनेगी बनेगी। आपने स्टे लिया हुआ है अभी तक? अभी तक स्टे था सर। अभी जैसे कि इलाहाबाद भी केस चल रहा है, वहाँ अब जून की छुट्टियां हैं, ठीक है। अब यहाँ एसडीएम कोर्ट में ये चल रहा था, वो फाइल अबैट थी अभी, क्योंकि वहां से कोई निर्णय आ जाए तब यहाँ की फाइल चलेगी। विवादित स्थिति चल रही है पूरी, इतना विवाद है, पूरी
तहसील 2021 से इस केस को जान रही है, समझ रही है। हर बंदा शक्ल देखते कह देता है कि इनका अभी मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। सब समझ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टता इतनी फैली हुई है। अगर इस मुद्दे की जांच हो, इसमें इतने अधिकारी निलंबित होंगे, सस्पेंड इतने होंगे, बहुत ज्यादा। इस मैं चाह रही हूँ इस मामले की पूरी जांच हो, किसी उच्च अधिकारी से जांच हो। अगर मेरा केस खोल के देखे, इतने लोग सस्पेंड होंगे सर, बहुत लोग सस्पेंड होने हैं इस केस में। ये छोटी बात नहीं है किसी गरीब को सताना। मतलब पैसे वाले हैं तो किसी को भी दबा लेंगे, हर जगह पैसे देके सब अधिकारियों का मुंह बंद कर देंगे वो। पीड़ित महिला हैं, साफ तौर से बता रही हैं अगर निष्पक्ष जांच अधिकारी करें तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई बन सकती है। निष्पक्ष अगर कार्रवाई यहाँ पर जांच कर ली जाए तो एक बड़ी पोल खोल सकती हैं। लेकिन पीड़ित महिला रोती हुई बता रही है कि मुझे कहीं से आश्वासन मिल रहा है। मेरठ कप्तान ने यहाँ पर आश्वासन दिया है, शाम तक रिपोर्ट मांगी है। देखते हैं हस्तिनापुर के जो थाना प्रभारी है इसमें कितना रंग लाते हैं। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सफी, बस टीम न्यूज, मेरठ।